बात वक्फ कानून के खिलाफ चल रहे विरोध की। दरअसल दोनों सदनों में आप जानते हैं लंबी चर्चा हुई थी और उसी के बाद वक्फ संशोधन बिल जो है उसने कानून की शक्ल ली है, लेकिन इसे लेकर विरोध अब लगातार जारी है। AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसकी तरफ से विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया, जिसका पहला चरण 7 जुलाई तक चलेगा और आज देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। कोलकाता में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया है। लखनऊ में भी आज जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ है। भोपाल में भी वक्फ कानून के खिलाफ विरोध जताया गया है। वहीं श्रीनगर में PDP ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने, कोलकाता की तस्वीर, लखनऊ की तस्वीर, भोपाल में विरोध, श्रीनगर में प्रदर्शन आप देख रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले चरण के विरोध प्रदर्शन की आज 11 अप्रैल से शुरुआत हो रही है। जुलाई तक ये विरोध प्रदर्शन चलेगा, इसका पहला चरण। और इस दौरान सड़क पर उतरकर मुस्लिम समुदाय प्रदर्शन कर सरकार से मांग कर रहा है कि कानून वापस हो, कानून निरस्त हो। वक्फ कानून अमल में आने के बाद पड़ने वाले पहले शुक्रवार यानी आज जुमे के दिन राजस्थान में भी तमाम जगहों पर मस्जिदों के बाहर सड़क पर उतरकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और जयपुर समेत कई और जिलों में भी राजस्थान के जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन देखा गया। वक्फ संशोधन कानून जो सरकार लाई है उसको लेकर यहां संबोधन भी हुए हैं। इसके बाद हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की गई है। तो जुमे के मौके पर समूचे राजस्थान में अलर्ट था और सुरक्षा के यहां पुख्ता इंतजाम किए गए थे। किसी अप्रिय घटना की कोई खबर कहीं से नहीं आई है राजस्थान में। वक्फ कानून के अमल में आने के बाद आज पहला शुक्रवार यानी जुमे का दिन है। राजस्थान की बात की जाए तो आज पहले जुमे पर पूरे राजस्थान को भी अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि जयपुर समेत समूचे राजस्थान में आज जुमे की नमाज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई है। हालांकि मुस्लिम संगठनों ने वक्फ को लेकर के विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से बीत गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर की कुरैशिया मस्जिद के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि नमाज अदा हो चुकी है और बाहर जो लोग हैं उन्होंने हाथों में एक बैनर ले रखा है और इस बैनर के जरिए जो वक्फ कानून बना है उसे लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। एक तरफा फैसला कराइए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है इसमें। हम यही चाहते हैं आगे हमारी सुनवाई हो और ये रिजेक्ट हो। अच्छा, आज जो तकरीर हुई उसमें क्या कुछ कहा गया कि क्या कुछ करना है आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में देखिए, आज जो कहा गया है उसमें यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो पूरा 2 महीने का तकरीबन शेड्यूल आया है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा ये है कि इस हफ्ते में क्या करना है हमें वो बताया गया है। तो इस सिलसिले में ये बेसिकली तो जागरूकता अभियान है। जो वक्फ बोर्ड के सिलसिले में भ्रम फैलाया जा रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने के सिलसिले में जो सरकार जो है मिसगाइड कर रही है जनता को, तो उसकी सही सूरत हाल सामने लाने के लिए जो है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर ये प्रोग्राम चल रहा है। क्या नाम है, 7 जुलाई तक जो हमारी मुहिम चलेगी, कानून के दायरे में होगी, क्या नाम है, विधि सम्मत होगी और कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे मुल्क के अमन को खतरा पैदा हो। वहीं वक्फ कानून को लेकर श्रीनगर की जामा मस्जिद में विरोध प्रस्ताव लाया गया है। इसमें लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हर फैसले पर समर्थन जताया है और कहा कि बोर्ड इस मुद्दे पर जो भी फैसला लेगा, लोग बोर्ड के फैसले के साथ हैं। तो ये जामिया मस्जिद श्रीनगर की, यहाँ पर जो कानून सरकार लेकर आई है वक्फ को लेकर, उसी के विरोध में यहाँ प्रस्ताव। तो वक्फ के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बचाओ अभियान शुरू हुआ है। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ ये अभियान है जिसकी शुरुआत हुई है और 7 जुलाई तक ये विरोध प्रदर्शन का पहला चरण चलेगा। इसी कड़ी में जमात-ए इस्लामी हिंद हेडक्वार्टर में वक्फ कानून का विरोध किया गया, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये 11 तारीख से लेकर 17-18 तारीख तक, फिर इसके बाद आने वाले ईद उल अजहा तक एक तफसीली प्रोग्राम बनाया है। इसलिए इस पूरे प्रोग्राम में जब वो कहें कि ताल कटोरा स्टेडियम में आओ तो हमें हाजिर होना है। जब वो कहें कि रामलीला मैदान में आओ, हमें हाजिर होना है।
जो ब्लैक लॉ है, अल्लाह ताला ऐसी तौफीक दे कि हुकूमत इसको वापस ले, और इंशाअल्लाह हम में दम है तो महाज पर, हम में दम नहीं है तो अपनी दुआओं में इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। तो सुन रहे हैं आप, मुस्लिम समाज की तरफ से इसे काला कानून कहा जा रहा है और मुस्लिम समाज कह रहा है कि वो ये प्रदर्शन विरोध जारी रखेगा। कोशिश उनकी यही कि सरकार इस कानून को वापस ले। वक्फ कानून के खिलाफ मुंबई में भी AIMIM ने प्रदर्शन किया। भाईकला इलाके में वारिस पठान के साथ लोग सड़कों पर उतरे। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने सख्ती भी दिखाई। वारिस पठान समेत कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। वहीं वक्फ कानून को लेकर मध्य प्रदेश में पोस्टर वॉर छिड़ी है। रतलाम के बाद भोपाल में कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ पोस्टर लगाए गए, जिसमें वक्फ कानून का विरोध करने पर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा गया। हालांकि भोपाल में ये पोस्टर किसने लगाए हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। मध्य प्रदेश में कई जगह बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से पोस्टर्स लगवाए गए हैं। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने खुद ही अपने पोस्टर लगवा दिए हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के बारे में पोस्टर किसी और को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी जो है झूठी बिरयानी का फर्ज अदा कर रहे हैं। जो इस्लाम की वकालत करने वाले जो मौलाना हैं हमारे दिग्विजय सिंह जी, वो कहीं इसमें पीछे ना रह जाए, तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने खुद योजनाबद्ध तरीके से, या कांग्रेस की भी राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइन बनी होगी कि कम से कम भाई किसी एक नेता को तो इसकी जवाबदारी दो कि इनने मुसलमानों का साथ दिया, तो इसलिए मुसलमानी साथी बनने के चक्कर में पोस्टर खुद लगवाया। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने वक्फ कानून को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी के लिए वक्फ कानून सीधे सीधे वो कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी संविधान को नहीं मानती है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव का वक्फ कानून पर बड़ा बयान। जिस तरीके से वो बिल आया है, उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है, और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें, उस दिशा में काम करते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।